चलो आए कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। देखिए क्लास नंबर, देखिए हम आपको दो ग्रुप पढ़ा दिए थे, एगो अल्कोहल पढ़ाए थे, एगो कीटोन पढ़ाए थे, ईथर पढ़ाए थे, अल्कोहल और ईथर पढ़ाए थे, दो गो पढ़ाए थे। अल्कोहल में ऑयल जोड़ते थे और ईथर में एथॉक्सी बनाते थे, वो एल्कोक्सी बनाते थे, है ना, एल्कोक्सी एल्केन, है ना। तो देखिए अब आइए आप तीसरा में आइए, तीसरा ग्रुप पर आइए। तीसरा क्रियाशील मूलक है आपका एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। आइए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। चलिए देखिए क्रियाशील मूलक क्या है, क्रियाशील मूलक क्या है बाबू? देखिए CHO, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C आपको लिख देते हैं C⋯OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कि अब पूछेगा एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो CHO, है ना, CHO। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, तो देखिए CnH2n+1 CHO, ठीक है, CHO इसका सामान्य सूत्र है। अब देखिए इसका नामकरण, नामकरण तो हम बताए थे कि दो प्रकार का होता था, एक होता था साधारण नाम, एक होता था IUPAC नेम होता था। जैसे हम वहाँ भी लिख रहे थे एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल लिख रहे थे ना, तो उसी ये सब तो साधारण नाम था, और ऑयल जोड़ते थे तो IUPAC नाम हो जाता था, है ना। ईथर में एथॉक्सी जोड़ते थे, एल्कोक्सी जोड़ते थे, जो कम कार्बन का रहता था उसको बनाते थे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। देखिए इसका जो नामकरण है, नामकरण दो प्रकार के होता था, हम बताए थे। एक होता था साधारण नाम, एक होता था IUPAC नाम, IUPAC नाम होता था, हैं, दो प्रकार का नाम होता था। तो देखिए अब दो प्रकार का नाम होता है, एक होता है साधारण नाम, एक होता है IUPAC नेम। अब इसमें जो है आपका, इसमें जो है एल्केन में जो ग्रुप रहेगा, एल्केन रहता है, एल्केन में नल जोड़ दीजिएगा या अल जोड़ दीजिएगा, नल जोड़ दीजिएगा, नल नहीं, अल जोड़ दीजिएगा, नल नहीं, अल, अल नहीं, अल जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, एल्केनल होगा। इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, एल्केनल हो जाएगा, एल्केनल। अब देखिए, जैसे देखिए ये है, यहाँ पर एक बन खुला हुआ है, वहाँ पर जो दिए CH3 और OCHO है, कुछ नहीं किए, इसको ऐसे रख के ईवला में इसमें खाली CH3 जोड़ दिए। इसको देखिए,
इसको एक कार्बन है ना। अब ये देखिए ये ग्रुप है, जब साधारण नाम आएगा तो ये चलेगा ग्रुप में, आई चलेगा एक कार्बन में। तो एक कार्बन को ये नाम याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। या इसको यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम एच लगा दिए, ये भी। अब ये एक कार्बन हो गया तो उसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन के बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन, मेथेन में जोड़ दीजिए अल, मेथेन को जोड़ दीजिए अल, तो क्या होगा? मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल होगा। अब उसी तरह देखिए इसमें H लगाए थे, अब इसमें हम H हटा करके चाहेंगे तो ये भी लगा सकते हैं CH3CHO। अब देखिए ये एक कार्बन एक हो जाएगा दो कार्बन। अब इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, ये नाम याद रखना पड़ेगा। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अब इसमें देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। एथेन में अल जोड़ दीजिएगा, क्या होगा? एथेनल, एथेनल, है ना। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, काफ़ी है, क्योंकि ये नाम साधारण नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, दो कार्बन आएगा तो एसिटल्डिहाइड, है ना। इसी तरह तीन कार्बन आएगा तो प्रोपेटल्डिहाइड। तो इधर रहेगा तो मेथेन में क्या जोड़ना है? अल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अल, तो होगा मेथेनल। एथेन में अल जोड़ना, क्या होगा? एथेनल। इसका कहानी हो गया ख़त्म। ये याद रखिएगा, VVI है। पूछेगा एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो CHO, है ना, यही पूछेगा आपको ज़्यादा, ये पूछेगा। और नहीं तो ये ऐसे सूत्र दे देगा, पूछेगा इसका साधारण नाम क्या है, तो फॉर्मल्डिहाइड ये लिख देगा ऐसे करके। अब पूछेगा इसका साधारण नाम क्या है, ये बहुत कम पूछेगा, आपको ये पूछेगा, क्योंकि ये याद करने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये याद करना। आपका इसका कहानी क्या हो गया? ख़त्म। इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब आइए, अब चलते हैं कीटोन पर, है ना। अब आप चौथा क्रियाशील मूलक पढ़ते हैं बाबू, कीटोन। नहीं, इसमें उतना झोल झमेटा नहीं है, केवल बस ये दोनों याद कर लेना है। इसका सूत्र ये होता है, इसका सूत्र ये होता है, दोनों याद कर लेना है। आयुपेसिन में एल्केन में कुछ जोड़ना है, अल जोड़ना है, एल्केनल हो जाएगा। मेथेन में अल जोड़ना है, मेथेनल। एथेन में अल जोड़ेगा, एथेनल। प्रोपेन में अल जोड़ेगा, प्रोपेनल। कुछ करना नहीं, ईजी है ना। अब आइए कीटोन। चौथा आइए कीटोन। कीटोन क्रियाशील मूलक है बाबू। क्रियाशील मूलक क्या है? COO, ऐसे लिखिए, C_O। या इसको कितना ऐसे भी लिख सकता है, C_O।
ऐसे भी लिखिए, वही चीज़ है, वही चीज़ है। सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र क्या है बाबू? देखिए ध्यान दीजिए एकदम, है ना, क्योंकि ये सब डायरेक्ट आएगा, कीटोन का सूत्र पूछ देगा, डबल बॉन्ड CO, है ना। सामान्य सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यही सब पूछेगा, है ना, यही ज़्यादा पूछता है क्रियाशील मूलक। अल्कोहल का सूत्र क्या है, ईथर का सूत्र क्या है, एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, ये सब ज़्यादा पूछता है ना। देखिए सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+1 सफिक्स CO2, है ना। चलिए हो गया। अब देखिए यही होगा, है ना, यही होगा, अच्छा लिख देते हैं। चलिए आइए देखिए, ये इसका हो गया समान। अब इसका नामकरण, फिर दो तरीका नामकरण करने का है, एक साधारण नाम, एक IUPAC नेम। नामकरण में फिर दो तरीका, एक साधारण नाम, एक IUPAC नाम। अब देखिए अब आइए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे साधारण नाम तो ठीक रहेगा। इसमें क्या करेंगे देखिए, तो एल्केन में नॉन जोड़ना है, तो हो जाएगा एल्के नॉन, है ना। एल्केन में ओन जोड़ना है, नॉन ओन जोड़ना है, तो हो जाएगा एल्के नॉन, है ना। तो क्या हो जाएगा, एल्के नॉन, एल्के नॉन खत्म हो गया, एल्के नॉन, है ना। अब ये तो इजी है साधारण नाम लिखने में। देखिए लिखते हैं कि देखिए आइए, C+O, हम यहाँ पर जोड़ दिए CH3, यहाँ पर जोड़ दिए CH3, तो देखिए दोनों पट्टी क्या है, मेथिल मेथिल, तो हो जाएगा डाई मेथिल, डाई हो जाएगा। हम बताए थे दो गो रहता है तो क्या होता है, डाई मेथिल। अब कौन ग्रुप है, कीटोन, तो कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। अब इसको देखिए, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 गो ना, 3 कार्बन के कौन बोलते हैं, प्रोपेन। अब कौन जोड़ना है, ओन जोड़ना है, तो क्या होगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा प्रोपेनोन। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हम छोड़ दिए, देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर एक CH3 लगा दिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 लगा दिए, इधर आइए, इधर आइए। अब देखिए, अब ई पट्टी कैसे लिखेंगे, तो अथी के आधार पर, अल्फ़ाबेट के आधार पर हम बताए थे, ये हो गया मेथिल, आई हो गया एथिल, हो गया ये मेथिल, आई क्या है एथिल, तो एथिल पहले आएगा कि मेथिल पहले आएगा, नामकरण में एथिल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एथिल मेथिल, और कौन सी है, कीटोन है, कीटोन हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में क्या चीज जोड़ना है, ओन जोड़ना है बाबू, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा, हो जाएगा ब्यूटेनेन, हो जाएगा ब्यूटेनेन। इसी प्रकार से करना है ना। अब देखिए दूसरा पर अथी लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 पर है ना, तो 2 ब्यूटेनोन
है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा देते हैं अलग तरह का। अब आइए अब इसमें थोड़ा सा मिला के देते हैं। देखिए ये सब उतना नहीं पूछता है, कम पूछता है। देखिए आइए, देखिए ऐसे दे दिया C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 CH2 ये दे दिया। अब देखिए तो इधर लिखेंगे साधारण नाम, इधर लिखेंगे IUPAC नाम। तो देखिए अब इधर भी एथिल है, इधर भी एथिल है, तो कितना एथिल है? 2 गो, तो हो जाएगा डाई एथिल कौची कीटोन। अरे कीटोन ग्रुप था ना, कीटोन ग्रुप था। चलिए अब इसके में देखिए, अब इधर भी देखिए 3 चाहिए आ रहा है, इधर पर 3 पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पर है। अब 1 2 3 4 5 यहाँ देखिए ना आ रहा था 2 पर, 1 2 इधर से आप ले लेना, इधर से खेरिया तिल मूलक क्या मिले? पहले मिले, काउंटिंग तो ही अपनाना है। तो देखिए 1 2 पर, देखिए 2 बिटोनियन है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 पर, 1 2 3 पर, 3 पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पर हो गया। अब 1 2 3 4 5 कार्बन के क्या बोलते हैं? पेंटेनोन हो जाएगा, ओन जोड़ दीजिए पेंटेनोन। अब देखिए फिर एक बार C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब आइए देखिए, इधर लिखेंगे साधारण नाम, इधर लिखेंगे IUPAC नाम। साधारण नाम में देखिए 3 गो इधर, तो 3 गो बोलते हैं प्रोपिल, इधर 2 गो एथिल है ना। तो पहले एथिल आएगा कि प्रोपिल आएगा? एथिल आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है ना, एथिल। तो देखिए ये हो जाएगा एथिल और उधर 3 कार्बन के प्रोपिल, और कौची है? कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन हो गया, एथिल प्रोपिल कीटोन। अब इधर लिखना है, तो काउंटिंग किधर से? 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3, तो काउंटिंग इधर से होगा ना, 3 इधर है। अब देखिए तो 3 पर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के क्या बोलते हैं? हेक्सेन, हेक्से क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा, हेक्सेनोन। कोई दिक्कत? चकाचक है, आगे बढ़ें। चलिए तो इसका भी कहानी क्या, अच्छा इसमें भी जरी टप कर दें, एगो बता देते हैं जरी हार्ट टप वाला है ना। देखिए हालांकि इतना टप पूछता नहीं है, टप इतना पूछता नहीं है ना, 10th में इतना पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से तो बहुत बेहतर है बाबू। देखिए इधर हम जोड़ दिए CH2 CH3, इधर जोड़ दिए CH, इधर जोड़ दिए CH3, इधर जोड़ दीजिए CH3 है ना। आइए अब काउंटिंग किधर से? जिधर से क्रियाशील मूलक पहले मिले या कि इधर से प्रत्यास्थायी पहले मिले? जिधर से क्रियाशील मूलक पहले मिले। तो किधर से क्रियाशील मूलक पहले मिल रहा है ये बताइए, किधर से मिल रहा है? इधर से करते हैं तो 4 पर मिलता है, इधर से करते हैं तो 3 पर मिलता है, तो इधर से ही किया जाएगा ना, कोई दिक्कत है ना। देखिए अल्कोहल वाला भी ऐसे करके बताए थे ना, अल्कोहल वाला कहीं भी लगा देते थे, तो वहाँ पर भी हम बोले थे कि जिधर से क्रियाशील मूलक क्या मिल जाए पहले मिल जाए, उधर से ही काउंटिंग हमको कर देना है,
उधर से धर के 1 2 3 4 है न। चलिए आइए, तो इधर लिखेंगे साधारण नाम, इधर लिखेंगे IUPAC नेम। इधर से लिखेंगे साधारण नाम, इधर से लिखेंगे IUPAC नेम। देखिए अब साधारण नाम में पहले तो जो लटकल फटकल है ओकरे काम होते, तो 2 पर कौन सी लटकल है? मेथिल। हो गए लेकर काम, हो गए 2 पर मेथिल। अब देखिए इधर 2 गो है तो एथिल है, इधर 3 गो है तो प्रोपिल है, तो 2 मेथिल एथिल प्रोपिल। अब कौन ग्रुप है? कीटोन हो जाता है कुछ नहीं के लिए। 2 पर एथिल अलै, 2 पर मेथिल अलै, 2 मेथिल, इधर अल्फ़ाबेट के हिसाब से चल दिए तो ये एथिल आ गए पहले, इधर 3 कार्बन के कौन बोलते हैं? प्रोपिल। अब कौन सा ग्रुप था? कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप, कीटोन पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले कौची 2 पर कौची है? मेथिल। नंबरिंग तो इधर चाहिए ना, 3 पर है, 3 पर है। अब कितना कार्बन है? 6 गो, तो हेक्सेनून ओन जोड़ना था, है न, हेक्सेनून। कोई दिक्कत? अब इसीम कोई कह देगा, ऊपर से मिटाएं। अब इसीम कोई बोल दिया थोड़ा सा। देखिए ये सब बढ़िया चीज़ है, थोड़ा सा टीचर लोग कम पढ़ाता है इसमें 10th में, है न। देखिए आप इधर आइए, इधर हम जोड़ दिए। अब तो आप लगा सकते हैं ना, इधर हम जोड़ दिए आपका कार्बन, ठीक है। इधर भी जोड़ दिए कार्बन, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन अपने से लगाइएगा, अब वो हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए, अब जहाँ पर जितना बॉन्ड है वहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन, है ना। देखिए अब ये है, ये थोड़ा सा लेवल उठ गया। देखिए अब इसको हम दोनों नाम से लिख सकते हैं, तो पहले इसको काउंटिंग करना क्या है? मूल्यवान है, काउंटिंग करना मूल्यवान है। पहले लंबी श्रृंखला को खोजते थे ना, तो लंबी श्रृंखला तो दिख रहा है कि भाई ये होगा, है ना। काउंटिंग करना है तो जिधर से क्रियाशील मूलक क्या हो जाए? पहले मिले, तो इधर से 1 2 3 4 पर, इधर से 1 2 3 पर है, तो देखिए इधर से ही होगा 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। अब देखिए, तो देखिए 2 पर क्या है? 2 और 5 पर कौची है? डाई। कौची है? मेथिल। मेथिल होगा। 2 और 5 पर क्या है? देखिए एक गो लोकदन लेके बैठल है, और लोकदन का नाम की है? मेथिल। अब मेथिल कै गो है? तो 2 गो डाई होगा ना। अब तो देखिए, अब ये तो क्रियाशील मूलक है, ये 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को हम एथिल बोलते हैं और 3 कार्बन के प्रोपिल बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अब पहले एथिल की प्रोपिल, एथिल ना, तो देखिए एथिल प्रोपिल। अब कौन सा ग्रुप है? कीटोन हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इधर जो लटकल फटकल है 2 और 5 पर कौची है? डाई। इस पर अब कोई चर्चा नहीं, ये अब इसमें आपको कोई दिक्कत न होना चाहिए। कै कार्बन है? 6 गो। अच्छा 3 पर है, तो 3 पर यहाँ
एगो डाल दीजिए कि 3 पर है, एगो चाचा आखिन 3 पर हखिन न हो। 6 कार्बन के हेक्सेनोन, हेक्सेनोन कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या? अब कोई समस्या कोई तरह के नहीं होना चाहिए, बस पहचान में आना चाहिए ग्रुप कौन है ना। आगे बढ़ें, चलिए। एक ग्रुप और है, लिखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। 5वां कार्बोक्सिलिक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए आइए देखिए, क्रियाशील मूलक क्या है बाबू? क्रियाशील मूलक क्या है? COOH, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH है ना। सामान्य सूत्र क्या है भाई? सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+1 COOH, ये इसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। अब देखिए, इसका भी नामकरण 2 तरीका से, नामकरण 2 तरीका से बताए थे। एक होता है साधारण नाम, देखिए वही चीज़ आ रहा है नहीं, थोड़ा सा बस चेंज हो रहा है। साधारण नाम, एक होता है IUPAC नाम। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें इसके लास्ट में ओइक जोड़ते हैं। एल्केन ग्रुप में ओइक जोड़ते हैं, एल्केन है में ओइक जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एल्केनोइक, है ना। इसमें हो जाएगा एल्केनोइक, क्या बनेगा? एल्केनोइक अम्ल, है नहीं। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या जुड़ता है, मैंने पूछ देगा कि क्रियाशील मूलक के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल रहे तो एल्केन में क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल जुड़ता। हो सकता है पूछ दे कभी कभार। देखिए जब टप करना होगा ना तो कैसा क्वेश्चन देगा, टप कर देगा, है नहीं। आप जानिएगा सब चीज़, लेकिन वहाँ पर फंस जाइएगा। बार बार कहता था, एगो कबूतर वाला हिस्सा भी है उस पर, एगो फंसना नहीं। अब बार बार बेचारा कबूतर फंस ही जाता था, है नहीं। वही बात यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर आपको
देखिए तो COOH, एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पर हम H लगा दी। देखिए एक कार्बन। अब अभी बोले थे हम एगो फॉर्मल्डिहाइड आया था उसी पर है। देखिए एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, ये आप जानते भी हैं फॉर्मिक अम्ल आप जानते भी हैं किस में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल? हैं, चींटी में, है ना, लाल चींटी में। अब देखिए ये हो गया। अब एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं ना। मेथेन में कौन सी जोड़ना है? ओइक जोड़ना है, ओइक अम्ल जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें आपको देखिए COOH है, इसमें आप चाहिएगा तो CH3 भी जोड़ दीजिएगा। तो देखिए दो कार्बन को अभी बताए थे क्या? एसिटल्डिहाइड, तो इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में और साइट्रिक अम्ल, जबकि अम्ल और क्षार में सब पढ़ाए हैं, है ना? सही बात। देखिए एसिटिक अम्ल। अब देखिए दो कार्बन के हम क्या बोलते हैं? दो कार्बन के क्या बोलते हैं? एथेन। तो एथेन जोड़ ओइक अम्ल, एथेन जोड़ ओइक अम्ल तो क्या होगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, नंबर जोड़ते जाइए और काम करते जाइए। ये थोड़ा सा याद रहेगा तो लिखाएगा ज़्यादातर, और ये तो अपना कुछ नहीं करना, ये तो एकदम ईजी है ना? चलिए आइए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। देखिए आइए देखिए ECOOH हम यहाँ जोड़ दिए CH2 और एगो जोड़ दिए CH3। एक ही नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखेंगे, है ना? IUPAC नेमिकली लिखेंगे। तो देखिए इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 1 4। अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के कौन सी बोलते हैं? ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। एक पर लगा हुआ तो एक पर लगा दीजिए, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना? या ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। एक को उतना कोई महत्व यहाँ पर नहीं रहता काउंटिंग में, है ना? अब इसी को आगे पीछे करके लगाते रहिए बैठ में, है ना? इसी को आगे पीछे करके जोड़ते रहिए, लगाते रहिए, घटेगा थोड़ी। कोई यहाँ पर छोड़ देगा हाइड्रोजन, यहाँ पर लटका देगा, है ना? तो अच्छा फिर काउंटिंग तो इधर से ही प्रत्यास्थायी जय पर मिलेगा, लिखिएगा, हो जाएगा। चलिए आपका ग्रुप हो गया ख़त्म। अल्कोहल पढ़ा दिए, ईथर पढ़ा दिए, एल्डिहाइड पढ़ा दिए, कीटोन पढ़ा दिए और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा दिए। अब इसका कहानी हो गया है ख़त्म। अब आपको पढ़ना है समाव्ययता,
या समावयवी है नहीं, जो कि कल पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका कहानी जब शुरू करेंगे पूरा ख़त्म करेंगे। समावयवी पूरा जितना देरी चले, करीब मान के चलिए कि 1 घंटा ख़त्म करने में लगेगा। तो कल का क्लास ज़रा मजबूती के साथ होने वाला है नहीं। अभी तो ग्रुप चल रहा था, है नहीं। पूरा समावयवी कल पूरा ख़त्म करेंगे समावयवी, उसके बाद फिर चलेंगे धीरे धीरे, फिर 1-2 आएगा ग्रुप अल्कोहल के बारे में, फिर आएंगे। तो क्योंकि इसका ख़त्म हो गया तो अब अभी हम शुरू करेंगे तो ख़त्म हो नहीं पाएगा, है नहीं। ये चलते कल शुरू करेंगे और कल ही उसको क्या करेंगे, समावयवी ख़त्म कर देंगे। ठीक है बाबू, धन्यवाद।